मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर है कि आखिर देश तरक्की कैसे करेगा। देश को तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चाहिए, जिसके लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि हम अगर अपने ही फैक्ट्री में जैसे इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी का रिटर्न आता है। जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हम लोग औद्योगिक विकास करते हैं, उसी से पैसा आना है। और जैसे चाइना को हम लोगों ने देखा ये खूब आगे बढ़ा, तो उनका सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है, इसलिए चाइना आगे बढ़ गया। नहीं तो चाइना की बहुत हालत ख़राब थी। अब उसी तरह उसी तर्ज पर अगर हम अपने देश में विकास चाहते हैं जिसमें कि हर हाथ को काम मिले, तो औद्योगिक विकास होगा, निश्चित रूप से नौकरियां भी निकलेंगी और हर आदमी के हाथ में पैसा भी आएगा और देश में पैसा रहेगा तो सबके पास आएगा। तो रुपया तभी बढ़ सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास हो। और बाकी आम जनता पर जैसे स्कीम्स हैं और जो चल रहा है फ्री भोजन वगैरह, ये सब तो चल ही रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जोर अगर शिक्षा पर और उसी तरह से इलाज पर, मानी के हॉस्पिटल, ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटी हैं, जबकि बिना शिक्षा के विकास के हम देश को कैसे समझ सकते हैं कि विकसित देश है। इसलिए इन चीज़ों पर जितना ज़्यादा दिया गया है ध्यान, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम लोग तो उद्योग वाले आदमी हैं इसलिए हम लोग औद्योगिक विकास को पहले प्राथमिकता देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट है। टैक्स लेने में जो बहुत बदलाव हुआ है उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कम आय वाले लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, बाकी तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। एमएसएमई के लिए जी नहीं, ये तो अच्छी बात है, यही ना औद्योगिक विकास है कि 100 करोड़ रुपया जो दिया जाएगा एमएसएमई को, उस विदाउट गारंटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत भी हिम्मत रखते हैं, थोड़ा बहुत भी प्रयास करते हैं, तो जो दूसरों के लिए नौकरी कर रहे हैं वो अगर अपने लिए काम करेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे और उनका एक एक जन का विकास होना ही देश का विकास है। जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनको अगर इस तरह से ये सब जानकारी तो उनकी है, लेकिन पैसों के अभाव में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जानकारी का फ़ायदा उन्हीं को मिल सकेगा जो आप साथ साथ में अपना उद्योग लगा पाएंगे। और उसी पर चाहते हैं मोदी जी का, उसी पर ध्यान है कि जितना ज़्यादा हो सके ये काम हो। तो देश का बजट अच्छा है कि हर आदमी दूसरों की नौकरी करने के बजाय खुद में कुछ भी छोटा मोटा काम करे और अपने लिए करेगा, तो निश्चित रूप से उनका ज़रूर विकास होगा और बहुत अच्छा विकास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की फोकस हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहती है, ठीक है, और उनको एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड हाईवेज, ये 4 पे वो हमेशा फोकस करते हैं और ये चीज़ 2014 से ही आज तक चली आ रही है। बस अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर एंड अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ करती है। तो हर बार की तरह इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब इनका खास फोकस रहा है। और दूसरा, एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने दिया है। न्यू वैरायटीज़ ऑफ सीड्स डेवलप करने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए एलोकेशन काफ़ी बढ़ा दिया है। रिसर्च होगी और न्यू क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके वजह से, जी बिल्कुल, उसके लिए उत्पादन भी बढ़ाना ज़रूरी है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है और कंजम्पशन भी अच्छे चीज़ों का, जैसे पहले प्रोटीन या वेजिटेबल्स पे लोग उतना पैसा खर्च नहीं करते थे, अब वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये ज़रूरत पड़ गया है कि इन चीज़ों का भी प्रोडक्शन बढ़े, पैदावार बढ़े और इसके लिए सबसे पहले उनको ऐसे सीड्स डेवलप करने पड़ेंगे जो न्यू क्लाइमेट के हिसाब से, चेंज्ड क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। इसके लिए तीसरी चीज़, इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी चेंजेस की गई है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी, बट ये थोड़ी सी ही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप अराउंड जितने भी टैक्स पेयर्स को सबको मिला दें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो जो लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो और ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। डिफेंस एलोकेशन में एज़ यूजुअल हर साल बढ़ती जा रही है ये, और गवर्नमेंट ने सिर्फ डिफेंस एलोकेशन ही नहीं बढ़ाया, जो सेना पे जो खर्च होती थी ना, उस खर्च को कम किया है अग्निवीर स्कीम ला करके। तो काम उतना ही करना है और इनको अपना प्रोडक्शन भी
इंडिजनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइटर जेट्स हों, टैंक्स हों, हर चीज़, और ना ही कि यहाँ पे बनाना है, उन्हें एक्सपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा फोकस रहा है। PLI एलोकेशन, PLI स्कीम्स लाए हैं इन्होंने काफ़ी सारे के लिए, इसके लिए भी काफ़ी एलोकेशन किया है बजट में। चिप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बहुत एडवांस्ड हाईटेक नहीं होगी बट एटलीस्ट शुरुआत तो ऑलरेडी टाटा ने 2-3 जगह इंडिया में एलोकेशन के लिए, असम में एंड गुजरात में, पर उसके लिए उन्होंने एलोकेशन कर दिया है। एंड उसकी स्कीम के लिए इन्होंने काफ़ी सारे बजटरी अनाउंसमेंट, वो इंटरिम में ही हो गई थी बट ये कंटिन्यू रहेगी। तो एक फिस्कल डेफिसिट, तो लोन जो गवर्नमेंट का है वो कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि महंगाई बढ़ती है, तो ये वो कम करते जा रहे हैं और अब वो 4.9% पे ले आए हैं, और इसी तरीके से ये 4.5% और फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे, जिससे हमारे कंट्री की क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाएगी। क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, तो हम कम इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन बाहर से ले सकेंगे। और ओवरऑल देखें तो बजट मिडिल क्लास, हाई क्लास और लोअर क्लास सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें ये दिखता नहीं है डायरेक्टली, बट ये इनडायरेक्टली होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। बिल्कुल एक संतुलित बजट है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स बढ़ाने का उपाय है नहीं, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में बजट को बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि ना आप ज़्यादा रिसोर्स ले सकते हैं, ना आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, और ना ही जो एलोकेशन ऑलरेडी उसको हटा सकते हैं, इस रीज़न की वजह से। तो इसको बोला जा सकता है कि काफ़ी संतुलित बजट है। इस बार बजट में काफ़ी बदलाव आया है। हम देखे हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो जिनका इनकम बहुत ही कम स्तर पे होता है, तो आज के डेट में सभी लोग अपना टैक्स फाइलिंग करते हैं, और उसमें एक रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा न्यू टैक्स रिजिम आया है जो देखने को मिला। साथ साथ फार्मर्स लोग, जितने भी किसान लोग हैं, उनके लिए भी सोचा गया है इस बार। पिछले बार की तरह इस बार में कुछ नया बदलाव देखकर ये लगा कि नहीं, उनके लिए भी कुछ नए पॉलिसीज़ लाए गए हैं। जैसे फार्मर क्रेडिट्स का पॉलिसी आया है, वो एक फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, और बहुत सारे नए चीज़ों को देखने को मिला। जैसे बिहार के NH के लिए बहुत सारा प्लानिंग चलेगा, जो आपके बोध गया से लेकर वैशाली तक का सब एक्सप्रेसवे बनेगा, और दरभंगा के लिए भी इधर से प्लानिंग किया जा रहा है, भागलपुर से आपका पटना वाले रूट के लिए भी प्लानिंग किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि बिहार के ऊपर विशेष रूप से बहुत इस बार फोकस दिया गया है, और भी बहुत सारा प्लानिंग हम लोगों ने सुना, हमें भी देखकर अच्छा लगा कि चलिए 2024 इस बार पूरी 3.0 के हिसाब से ताकत के लगाकर मोदी जी ने प्लान किया है। और जो सीतारमन के जी ने जो स्टेटमेंट दिया, जिस हिसाब से उन्होंने बजट को समझाया, बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया है कि कैसे आने वाले टाइमों में हम लोग को उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, और हम लोग कहीं ना कहीं इस बार के बजट से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। मोबाइल्स के ऊपर थोड़ा सा हुआ है, मोबाइल चार्जेस के ऊपर हुआ है, कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ गोल्ड, ये सब पे थोड़ा सा मतलब हमें दिखा है कि थोड़ा चेंजेस आया है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हर चीज़ों से है। अब पब्लिक जनता चाहती है कि जितना रिलीफ हो सके उतना मिले, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वही प्रयास पे है। और आने वाले टाइमों में जो हाउसिंग के लिए और जो मतलब जो बेरोजगार बैठे हुए अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोचा गया। उस पर तो विशेष रूप से इस बार ध्यान दिया जा रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगा बजट देख के इस बार। और मेरे जितने भी टफकॉन के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी देख के एक ही बात बोला कि नहीं, इस बार मजबूती से देश आगे बढ़ेगा। मैं तो अगर पिछले साल के मुताबिक इस साल देखूं तो जरूर मैं बोलूँगा कि बहुत मतलब एक्सीलेंट ही बोलूँगा। बिकॉज क्या है कि देश को ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहला बात होता है कि देश चलता है रोड के ऊपर, खाते हैं फार्मर्स के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं फार्मर्स अगर अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा अगर उस सबसे उपजाऊ होगा, उसके लिए सोचा जाएगा, तब हम लोग को मिलेगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हर वर्ग के लिए। और हमें चलने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, वो है साधन, है हमारा रोड। तो कहीं ना कहीं इस बार का बजट मैं बोलूँगा कि नहीं, पिछले साल के मुताबिक इस साल का बजट बहुत अच्छा है। सबसे पहले न्यूज़ विंग को हमारे पास आने का और बजट कैसा गया इसका विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहेंगे कि इस बार का बजट बहुत संतुलित बजट था, और सबसे पहला काम तो इन्होंने किसान को जो रिलीफ देने का काम किए हैं, और सब्सिडी वगैरह जो बढ़ा रहे हैं,
और किसान का प्रोत्साहन को बढ़ा रहे हैं, यह बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं सरकार की। दूसरा, इस देश में 3 करोड़ मकान आम गरीब को जो मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा, समर्पित किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इनकम टैक्स स्लैब में तो बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो सरकार चाह रही है कि 3 लाख तक जो फ्री किए हैं, एग्जम्प्ट किए हैं, ये चाह रहे हैं कि छोटा से छोटा वर्ग भी इनकम टैक्स का फाइल को बनावें और जो इनकम टैक्स से सीसी नहीं है वो भी इसका लाभ उठावें। चौथा, कृषि प्रधान देश है, उसके लिए तो मोदी जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किए हैं और हमको लगता है ये संतुलित बजट है। इससे बढ़िया बजट तो और क्या हो सकता है। दूसरा बात है कि जो रोड का बिहार के लिए या और भी स्टेट के लिए जो पैकेज वगैरह दिया जा रहा है, यह डेवलपमेंट ही है। MSME 100 करोड़ तक जो लोन प्रोवाइड करेगी बैंक, उसमें बहुत कम कागज़ का या डॉक्यूमेंट का सबमिट करना बैंक में बहुत कम पड़ेगा। इससे लगता है कि गवर्नमेंट का ध्यान भी उद्योग के ऊपर है कि उद्योग उन्नति और तरक्की करेगी तो GST आएगा और उसी GST से इस देश का विकास और आर्थिक सुधार भी होगा। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।